दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा भारत को अकेला करने की कोशिश अब बुरी तरह से बैकफायर करती नजर आ रही है। जस्टिन ट्रूडो न कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, बल्कि अब इन सब चीजों को देखकर खुद कनाडा के लोग ही उनके खिलाफ खड़े होना शुरू हो चुके हैं। आपको आज की इस वीडियो में कनाडा और भारत के बीच चल रहे विवाद के बारे में कुछ ऐसी अपडेट देंगे जिसे सुनकर ये बात कंफर्म हो जाएगी कि कनाडा भारत के सामने कभी भी कूटनीतिक तौर पर खड़ा नहीं हो सकता। दरअसल दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि कनाडा में अब कनाडा सरकार के विपक्ष और जनता ही जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ हो चुकी है। बता दें कि जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ आरोप लगाए और हमें नीचा दिखाने की कोशिश की, उसके खिलाफ अब कनाडा के लोग खुलकर सामने आना शुरू हो चुके हैं। एक कैनेडियन अखबार में यह बात लिखी गई कि जस्टिन ट्रूडो की नीतियां कनाडा के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। साथ ही उस अखबार में लिखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ऐसे अटेंड किया जैसे वह कोई कमजोर देश के प्रधानमंत्री हो। साथ ही वे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कनाडा की राजनीति को जानबूझकर भारत के खिलाफ कर रहे हैं, जो आगे जाकर पूरे कनाडा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, जिसे कनाडा की एक काफी बड़ी आबादी समर्थन नहीं देती। बता दें कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ उनके ही देश में इतना कड़ा विरोध देखने को मिला। यहाँ तक कि खुद कनाडा के विपक्षी नेता भी ये बात कहना शुरू कर चुके हैं कि जस्टिन ट्रूडो भारत से उलझकर जानबूझकर परेशानी मोल ले रहे हैं। दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक विवाद कैसे बढ़ा, ये तो हम सभी जानते ही हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के ऊपर कुछ काफी अजीब आरोप लगाए, जो कनाडा जैसे देश की तरफ से बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकते। इसके बाद हमने देखा कि कनाडा ने भारत के एक राजनयिक को अपने देश से जाने का आदेश दिया। इसके बदले में भारत ने भी कनाडा के राजनयिक के साथ 4 मिनट के अंदर मीटिंग की और भारत से बाहर निकाल दिया और उन्हें 5 दिन की मोहलत दी। विवाद यहीं पर नहीं रुका, बल्कि दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ ट्रेवल एडवाइजरी भी जारी कर दी, जिसे अब कनाडा खारिज कर चुका है। मतलब कनाडा ये बात कह रहा है कि भारत की तरफ से जो भी बातें कही गई है भारतीयों की सुरक्षा को लेकर, वह बिल्कुल भी सच नहीं है, जिसे साबित करने के लिए उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि कनाडा दुनिया के कुछ सबसे सुरक्षित देश में से एक है। पर हम सभी को पता है कि किस तरह से कनाडा की जमीन पर भारत विरोधी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो चाहे कितनी ही बार दोहरा ले, लेकिन ये सच नहीं छुपेगा। अपने ही देश में भारी विरोध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेला पड़ने के बावजूद कनाडा के प्रधानमंत्री बेइज्जती करवाने से बाज नहीं आ रहे। एक बार फिर से मीडिया से बात करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर लगाए अपने आरोपों को दोहराया और कहा कि हमें इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। मतलब भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर उनके सभी बयानों को नकारने और बेबुनियाद बताने के बावजूद वे फिर से दोहरा रहे हैं कि हमें उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। वहीं पर एक्सपर्ट का कहना है कि कनाडा के साथ भारत की कूटनीतिक लड़ाई जिस तरह से आगे बढ़ रही है, इससे दोनों देशों को व्यापार में नुकसान हो सकता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत पहले ही दोनों देश रद्द कर चुके हैं और अब कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए फ्रेश आरोप के बाद शायद हालात सामान्य होने में और भी ज्यादा समय लगे। तो चलिए, इससे दोनों देशों को कितना नुकसान होता है ये समझने के लिए हमें व्यापार को समझना होगा। दरअसल दोस्तों, भारत कनाडा का व्यापार काफी तेजी से बढ़ा है। भारत और कनाडा का द्विपक्षीय व्यापार 8 अरब डॉलर का है, जो काफी हद तक संतुलित है। बता दें कि कनाडा भारत के कुल व्यापार का 0.7% रखता है। इसमें कनाडा भारत से काफी सारे अलग अलग प्रोडक्ट आयात और निर्यात करता है। भारत कनाडा से काफी बड़ी संख्या में मिनरल ऑयल और मिनरल प्रोडक्ट आयात करता है, जबकि हम उन्हें दवाइयां समेत आयरन और स्टील प्रोडक्ट के साथ साथ कई न्यूक्लियर प्रोडक्ट भी सप्लाई करते हैं, जिसमें बॉयलर और दूसरी मशीनरी शामिल है। वहीं पर आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि भारत कनाडा से काफी बड़ी संख्या में एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट का आयात करता है। जी हाँ, आपने सही सुना, कनाडा भारत को कई खाद्य पदार्थों की सप्लाई करता है, जिसमें मसूर दाल एक काफी बड़ा उदाहरण है, जो हम कनाडा से काफी बड़ी संख्या में आयात करते हैं। ऐसे में कनाडा और भारत का व्यापार काफी संतुलित होने की वजह से दोनों देशों को ही इससे काफी फायदा होता है। पर ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो की व्यक्तिगत लाभ की राजनीति तुर्की की तरह ही कनाडा का भी बेड़ा गर्क करने वाली है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि कनाडा और भारत के बीच चल रहा विवाद अभी काफी लंबे समय तक चल सकता है, और जब तक खालिस्तान समेत दूसरे जरूरी कूटनीतिक और राजनीतिक मुद्दों को हल नहीं किया जाता, तब तक ये संबंध सामान्य नहीं होंगे, जिसका प्रभाव दोनों देशों के बीच हो रहे व्यापार समझौते पर भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। ऐसे में दोस्तों, जिस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारत को कुछ और बड़े स्टेप कनाडा के खिलाफ उठाने चाहिए, जैसे कि ट्रेड रिलेशन खत्म कर देना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली
डेली ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।